खुद को जानना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है और संदेह आविष्कार का जनक है। सभी संदेह आसानी से समझ में आ जाते हैं जब वे आसानी से खोज लिए जाते हैं। बस बात यह है कि इनको खोजना है। ऐसा कहना है आधुनिक विज्ञान के पिता गैलीलियो गैलीली का, जिन्होंने दूरबीन जैसे बड़े आविष्कार को खोज निकाला। भले ही आज के समय में उनका यह आविष्कार एक वरदान साबित हो रहा है, लेकिन उनके इस आविष्कार के बदले उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। आज हम आपको उनके इस आविष्कार और उनके जीवन के बारे में बताएंगे, तो कहीं जाइएगा मत। मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ब्रेनपीडिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गैलीलियो गैलीली का जन्म 15 फरवरी 1564 को इटली के एक पीसा नामक शहर में हुआ। उनके पिता का नाम विंसेंजो गैलीली था, जो कि उस समय के प्रसिद्ध संगीत विशेषज्ञों में से एक थे, और उनकी माता का नाम जूलिया था। गैलीली अपने माता पिता की 6 संतानों में सबसे बड़े थे। गैलीलियो जब 10 साल के थे तो उनका परिवार पीसा के एक फ्लोरेंस नामक शहर में जाकर के रहने लगा, जहां उन्होंने अपनी शिक्षा शुरू की। 19 वर्ष की आयु में गैलीलियो का एडमिशन उसी शहर के एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में करवा दिया गया, क्योंकि गैलीलियो के पिता चाहते थे कि वह बड़ा होकर के डॉक्टर बने। लेकिन उन्हें इस क्षेत्र में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। उनका इंटरेस्ट बचपन से ही गणित और विज्ञान जैसे सब्जेक्ट में था। उनका इंटरेस्ट मेडिकल में नहीं होने के कारण उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी और बदल करके फिलोसॉफी और गणित की पढ़ाई शुरू कर दी। कुछ समय के बाद घर की परिस्थितियां खराब हो गई, जिसके चलते गैलीलियो को फिलोसॉफी और गणित की पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, और इससे जो भी पैसे बचते थे उनसे वे अपनी पढ़ाई शुरू करने लगे। जैसे ही उनकी पढ़ाई खत्म हुई तो गैलीलियो को शहर के मुख्य यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की एक नौकरी मिल गई, और 3 साल तक उन्होंने वहीं नौकरी की। जिस समय गैलीलियो का जन्म हुआ उसी समय में लोग प्राचीन दार्शनिक चीजों को ही सही मानते थे, और उन पर किसी भी प्रकार के नए विचारों का प्रयोग करना एकदम गलत माना जाता था। लेकिन गैलीलियो उन सब लोगों में से अलग थे। वे इन पुरातन विचारधाराओं को बिल्कुल भी सही नहीं मानते थे। वे एक खगोल शास्त्री, भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही यह सिद्ध किया था कि ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है, न कि पृथ्वी, और अन्य ग्रहों की तरह पृथ्वी भी सूर्य के चक्कर लगाती है। गैलीलियो सबसे पहले एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने खगोलीय प्रेक्षण, चंद्रमा के क्रेटरों व पहाड़ों की खोज और बृहस्पति के 4 उपग्रहों, जिन्हें गैलीलियन उपग्रहों के नाम से जाना जाता है, उनकी खोज की। उनकी इस खोज करने के लिए दूरबीन का उपयोग किया गया था। गैलीलियो एक बार प्रार्थना के लिए चर्च गए हुए थे, तो उनका ध्यान चर्च के ऊपर लगे एक लैंप पर पड़ा, जो कि हवा की वजह से झूल रहा था। उन्होंने इसको देखते हुए इस बात पर फोकस किया कि लैंप को हर दोलन करने में बराबर समय लग रहा है, फिर भले ही दोलन की लंबाई कितनी भी हो। दोलन पूरे होने का समय वो अपनी नब्ज के जरिए नापते थे। गैलीलियो ने चर्च में देखे इस अवलोकन के लिए कई प्रयोग शुरू कर दिए। उन्होंने इसके लिए पेंडुलम का सहारा लिया। उन्होंने पाया कि अगर पेंडुलम को लटका करके उसे झुलाते हैं तो उसके छोटे और बड़े दोलन दोनों में बराबर समय लगता है। जब ये बात उन्होंने प्रोफेसर को बताई तो प्रोफेसर उनकी इस बात पर भड़क गए, क्योंकि ये अवलोकन उस समय की वैज्ञानिक दृष्टि से बिल्कुल भी अलग थे। उस समय के लोगों का ये मानना था कि बड़े दोलन को ज़्यादा और छोटे दोलन को कम समय लगता है। समय के साथ साथ गैलीलियो की सोच बढ़ती गई और उन्होंने कोपरनिकस के विचारों पर प्रयोग करना शुरू कर दिया। कोपरनिकस एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी के समेत सभी ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन कोपरनिकस की इस खोज के कारण उन्हें उस समय के कट्टर ईसाइयों ने इसे गलत मान करके कोपरनिकस को जिंदा जला दिया। इन ईसाइयों का मानना था कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य सहित सभी ग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और उनकी इस पौराणिक मान्यता को ही सही माना जाता था। लेकिन गैलीलियो ने इसे फिर से सिद्ध किया और बताया कि ब्रह्मांड के सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं। जब 1609 में गैलीलियो ने सुना कि हॉलैंड के एक वैज्ञानिक ने एक ऐसी चीज बनाई है जिससे कि दूर की वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है,
तो उन्होंने कुछ ही समय में उससे भी बेहतर दूरबीन का आविष्कार कर दिया और 25 अगस्त 1609 को गैलीलियो ने अपने आधुनिक दूरदर्शी की सहायता से चंद्रमा को देखा, जिसके ऊपर उबड़ खाबड़ गड्ढे दिखाई दे रहे थे, और इसकी मदद से उन्होंने कई सारे ग्रहों, उपग्रहों आदि का पता लगाया। गैलीलियो ने हमें जड़त्व का सिद्धांत दिया, जो कि बाद में न्यूटन की गति का प्रथम नियम सिद्ध हुआ। जब गैलीलियो ने कोपरनिकस के विचारों का समर्थन किया कि ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है और पृथ्वी के साथ सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो यह बात उस समय के धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध थी। जब कैथोलिक चर्च को गैलीलियो की इन कार्यों के बारे में पता चला, तो उन्होंने ईसाई धर्म की आस्था पर चोट मान करके गैलीलियो को उम्र कैद की सजा सुना दी, लेकिन बाद में उन्हें घर पर ही नजरबंद कर दिया गया। सन 1632 में गैलीलियो ने एस्ट्रोनॉमी के ऊपर अपनी एक बुक लिखी और कुछ सालों में ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई। इसके बाद 8 जनवरी 1642 को 78 वर्ष की आयु में गैलीलियो का निधन हो गया। दोस्तों, ये थी एक महान वैज्ञानिक के जीवन की कहानी और उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आविष्कार। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।